हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग को पता ही है बहुत अच्छे से कि मकर संक्रांति अब हमारा आने ही वाला है 2 दिन में। तो चलिए अब आप लोग को हम आज बताएंगे 4 तरह का गुड़ का लड्डू जो बनता है मिला मिला कर चूड़े से, और बेसन वाला, और क्या बोलते हैं तिल और मूंगफली वाला, और मुरमुरा यानी कि मुरही का। तो इन चारों तरीक़ों को बताएंगे हम आपको। और बता दें आपको हम कि हम आए हुए हैं अपने गांव पर, मतलब अपने ससुराल। और ससुराल मतलब गांव में आप लोग को पता ही होगा कि बड़े स्तर पे, मतलब बड़े पैमाने पे ही कोई भी चीज़ बनाया जाता है। तो आज विलेज स्टाइल आप लोग को हम बताएंगे और कैसे बनता है सारी चीज़ें, और बड़े पैमाने पे हमें बनाना है तो कैसे बनेगा। तो ये बेसन और गुड़ वाला जो लड्डू है ना, ये स्पेशली आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर मतलब कैसे बनता है। बाकी लड्डू तिल गुड़ का लड्डू और तिल चूड़े का लड्डू और ये सब लड्डू तो आपको हम अपने मतलब यूट्यूब पे शेयर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। और भी मतलब इसके जो बेसन और लट्ठू, इसको हम लोग लट्ठू बोलते हैं। इसको आप लोग साइड क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा। तो इसको हम लोग लट्ठू बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है ये आप लोग को बताएंगे। और इधर देखिए सब तैयारी चल रही है। तो स्टार्टिंग में ही सब कुछ भून जाता है, मतलब कि मूंगफली को हम इकट्ठे एक बार में सब कुछ यहाँ बना हुआ है। गांव में ऐसे ही होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कि हर चीज़ को भून करके पहले निकाल दिया गया है। चूड़े को भून कर निकाल दिया गया है, तिल को अलग मतलब सबके लिए इकट्ठे भून के निकाल दिया गया है, मूंगफली को भून के निकाल दिया गया है। और अब मुरमुरा तो भुना हुआ ही आता है, आप लोग को पता ही है। तो अब ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बेसन को हम आटे की तरह गूँथेंगे, बट आटे की तरह गीला हमें नहीं बनाना है। उसका जो डोर होता है उस डोर को हमें एकदम कड़ा बनाना है, मतलब सख्त डोर बनाना है। सख्त डोर बना करके हमें उसको 5 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद ये देखिए कढ़ाई में हम डाला गया है तेल डाल करके। और उसके बाद आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, रिफाइंड ऑयल या फिर जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं उस ऑयल को आप यूज कर सकते हैं। तो डाल करके इसको, ये जो सांचा होता है ना, इस सांचे से छाना गया है। आप चाहें तो वो जो नहीं आता मशीन, अगर आप घर में थोड़ा सा बनाना चाह रहे हैं तो जो मशीन आता है ना नमकीन बनाने वाला, उस मशीन से आप आराम से बना सकते हैं। उसमें जो मोटा वाला होता है ना, उससे भी आप बना सकते हैं। तो पर ज़्यादा बेस्ट यही इसी से बनता है। और जो मार्केट में सब बेचते हैं वो भी इसी से बनाते हैं। और गांव में बड़े स्तर पे बनता है तो मम्मी लोग भी इसी से बनाती हैं, तो सासू माँ मेरी मतलब। तो ये देखिए सबको अच्छे से डाल दिया गया है और इसको छान दिया गया है। तो फ्रेंड हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बाकायदे पूरा करते हुए नहीं दिखाए हैं, आपको बता दिए आपको हम। और इधर देखिए मेजरमेंट क्या है ये लट्ठू बनाने का। तो जो बेसन का हम छाने हैं ना, तो यहाँ पर तो हम बहुत यूनिक तरीका देखे मम्मी का कि ऐसे तो हम लोग बेसन यूज करते हैं कि 1 kg बेसन लेते हैं तो 1.5 kg गुड़ लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 kg गुड़ में से 1 पाव गुड़ कम कर सकते हैं। 100 ग्राम 150 ग्राम कम कर सकते हैं आप, थोड़ा कम मीठा अगर खाते हैं तो। ये देखिए मम्मी क्या की हैं, जितना ये छाना हुआ ली है ना, इसको नमकीन टाइप का जो बोलते हैं, जो भी बोलते हो, इसको और गुड़ को नापेंगी, मतलब तो ये बराबर बराबर लेंगी नाप में। जितना ये रहेगा तौल में उतना ही रहेगा गुड़। तो गांव पे बड़े स्तर पे या फिर जो मार्केट में लोग बेचते हैं ना, वो भी बड़े स्तर पे इसी तरीके से नाप कर बनाते हैं। तो ये देखिए मम्मी अभी नाप रही हैं। हल्का फुल्का अगर आप मीठा कम खाते हैं फ्रेंड, तो आप जो मेजरमेंट है, मतलब जितना आप ये छाना हुआ नमकीन लीजिएगा, इसका मतलब इसमें नमक मक नहीं पड़ता है, मतलब मैं इसको नमकीन बोल रही हूँ। बेसन का छाना हुआ जितना ये बेसन का लीजिएगा उससे मतलब बराबर में तो गुड़ पड़ता है। बट अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप 100 ग्राम 200 ग्राम गुड़ को इसमें भी आप कम कर दीजिएगा। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो 200 ग्राम 100 ग्राम, तो या फिर 1 पाव सीधे आप गुड़ कम कर दीजिएगा 250 ग्राम, अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो। तो देखिए मम्मी गुड़ नाप ली हैं और कढ़ाई में डाल दी हैं थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच केवल, और घी। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप घी डाल दीजिए, सॉफ्ट। अगर आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए आपको पाग में, तो घी डाल दीजिए थोड़ा सा, पाग और लट्ठू बनने के बाद भी। तो घी डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच, और जितना गुड़ नापा गया है सारे गुड़ को डाल दिया गया है और इसको अच्छे से पकाया जाएगा। और इधर देखिए अभी मम्मी आधा ही नापी थी, दोबारा फिर से बनाने के लिए और नाप रही हैं। तो दूसरे के लिए फिर से मेजरमेंट हो रहा है।
ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना ही बनाओ कि जितना कि आप गर्म रहते में लड्डू बना के रख लो, क्योंकि अगर इसका लड्डू ठंडा हो गया ना तो फिर बनाने में प्रॉब्लम करता है। तो देखिए मम्मी जो सेकेंड वाला बना रही हैं उसमें मम्मी तिल और मूंगफली जो भून कर रखी थी उसको भी ऐड कर रही हैं। एक एक घानी, हम लोग घानी बोलते हैं बिहार में, और यूपी में पता नहीं, यूपी भी बोलते हैं। एक घानी जो है, एक्चुअली में मेरा मायका बिहार है ना, तो अधिकतर बिहार वाली लैंग्वेज मुझे पता है। तो एक घानी जो है उसको निकाल करके रख लिए हैं ऐसे सिंपल बनाने के लिए, और एक घानी में तिल और गुड़ मिला करके बनाएंगे। पर गुड़ का मेजरमेंट वही रहेगा, गुड़ का मेजरमेंट आपको मतलब जितना बताया है वही रहेगा, और तिल और मूंगफली से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये देखिए लगभग इधर गुड़ रेडी हो रहा है और अच्छे से मेल्ट हो चुका है पूरा गुड़ हमारा। मम्मी इसको पानी में डाल करके चेक भी करेंगी कि तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए मम्मी अभी कटोरी में डाली, पानी में डाली, और ये देखिए अभी ये अभी गीला है ना, तो इसका मतलब कि अभी रेडी नहीं हुआ है। तो मम्मी इसको फिर से डाल दी हैं और इसको 5 मिनट और अच्छे से चलाएंगी। और 5 मिनट बाद ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। दोबारा चेक करने पर हमारा एक तार की चाशनी बनेगी, तो मतलब जान जाइए कि ठंडा होने के बाद अगर कट मतलब वो एक तार की चाशनी में, और वीडियोज़ में हम शेयर किया आप लोग से, तो एक तार की चाशनी बनेगी, मतलब खींचने पे अगर खिंचाव उसमें होगा तो जानिए कि आपका पाक रेडी हो गया है। कि ठंडा होने के बाद अगर टूट जाता है, अगर अच्छे से मेल्ट होकर के, तो और सभी को इसमें डाल करके मिला लेंगे। आप दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते थे कि आप ये जो सारे सेवड़े बने हुए हैं ना, इन सारे सेवड़े को भी आप कढ़ाई में डाल सकते थे, पर मम्मी लोग सेवड़े को कढ़ाई में न डाल करके कढ़ाई के गुड़ को सेवड़े में डाल दी हैं, क्योंकि उन लोग को कढ़ाई में भी और गुड़ चढ़ाएंगे बनने के लिए। तो डाल करके आप इसमें या फिर कढ़ाई में जिसमें भी चाहें अच्छे से मिला सकते हैं। बट हाँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि पाक जो है बहुत गर्म रहता है, तो इसको आप लोग अभी हाथ से नहीं छूइएगा। पहले आप किसी पलटे से, स्पैचुला से, किसी की भी मदद से इसको अच्छे से पहले मिला लीजिए, और अच्छे से मिला करके स्पैचुला की या किसी पलटे की मदद से इसको अच्छे से दबा दीजिए। दबा करके फिर धीरे धीरे ऊपर से हल्का हल्का ले करके बनाएंगे, तो आपका हाथ नहीं जलेगा। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिएगा, वरना ये गुड़ का जो चाशनी का जो पाग होता है ना, गुड़ का जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो एकदम हाथ पकड़ लेगा आपका। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। और बनाने से पहले हाथ में या तो घी नहीं तो पानी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो आपके पास हो अवेलेबल पास में, तो उसको लगा करके तभी इसको टच करिएगा, नहीं तो हाथ में पूरा चिपक जाएगा आपके। तो मम्मी हाथ में लगा ली हैं पानी या घी, जो भी लगाना हो तो लगा ली हैं। लगा करके अब इसका बनाएंगे मम्मी लोग लड्डू। मम्मी लोग मतलब कि मेरी मम्मी हैं, तो दोनों मेरी ही सासू माँ हैं, एक बड़ी सासू माँ है, एक मेरी सासू माँ है। तो ये देखिए बनाना शुरू कर दिए दोनों लोग। और ऐसे ही हाथ में घी या पानी जो आपको मतलब लगाना हो लगा करके बनाते जाइए, गोला बनाते जाइए अपने साइज़ के हिसाब से, आपको कितना बड़ा या छोटा बनाना है। तो मम्मी लोग मीडियम साइज़ का बना रही हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ा बना रही हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटा बना रही हैं। तो स्टैंडर्ड साइज़ जो मार्केट में जिस साइज़ का मिलता है ना, उसी साइज़ का मम्मी लोग बना रही हैं। तो बना करके इसको रखते जा रही हैं। और ये देखिए गोला बनाने का तरीका कुछ इस टाइप से है, दोनों हाथ से ऐसे उल्टा पलटी किया, बन के रेडी। और फ्रेंड्स आप कह रहे होंगे कि हम नहीं बना रहे हैं, तो हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर उसके बाद मम्मी का हेल्प करवा देंगे हम भी अभी। तो चलिए अभी वीडियो रख लेते हैं थोड़ा सा, आप मम्मी लोग का हेल्प करा दें, थोड़ा सा जल्दी से बना दें हम भी। और फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे आप बना के डाले हैं ना, तो उसमें वो फूटने लगता है गोला, तो दोबारा उसमें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा उस गोले को उठाइए, फिर से दबा दीजिए, गोला गोला कर दीजिए, बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी हम मम्मी लोग के साथ हाथ बटा दिए हैं और ये सारा बनकर रेडी हो गया है। और मम्मी फिर अब सेकेंड स्टेप का तैयारी कर रही हैं। जो दूसरा वाला नापी थी ना, उसका भी मम्मी अच्छे से फोड़ रही हैं, क्योंकि वो लंबा लंबा होता है ना सेवड़ा इसका छानने पे, तो इतना लंबे लंबे का तो लट्ठू बनेगा नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या करना है ना, उसको हल्का सा हाथ से फोड़ लेना है। जैसे नमकीन छानते हैं तो बहुत लंबा लंबा होता है ना, तो नमकीन का लंबा लंबा तो पैकेट में बिकता नहीं है, तो उसको हाथ से लोग मसल के हल्का फोड़ लेते हैं ताकि उसका साइज़ छोटा हो जाए। और इधर देखिए सेकेंड स्टेज भी बन गया है। और दूसरी तरफ ये देखिए हमारा तिल का लड्डू तैयार हो गया है। तो इसको हम आप लोग को दिखा नहीं पाए फ्रेंड्स। तिल तो मम्मी पहले ही भूज के रखी हुई थी, और पाग एक साइड रेडी था ही। मेजरमेंट आपको बता दें इसका तिल का लड्डू का, वीडियो हम बनाए हुए हैं, सॉरी वीडियो पहले से बना के डाले हुए हैं आप लोग को, कि जितना तिल लीजिएगा, वैसे मान लीजिए 1 कटोरी आप तिल लिए हैं, तो आधा कटोरी आप
गुड़ लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो, और अगर आप बहुत कम मीठा पसंद करते हैं तो 1 कटोरी तिल लीजिएगा। और उसका ऐसे ऐसा अगर बता दें आपको कि 1 केजी अगर तिल लीजिएगा तो 250 ग्राम ही आप गुड़ लीजिएगा। तो ये है। वैसे तिल और जो मूंगफली का लड्डू होता है ना, बहुत कम गुड़ में भी बनकर रेडी हो जाता है। तो मीठा आप ज़्यादा या कम पसंद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो जितना तिल लीजिएगा कटोरी से उतना ही आप गुड़ लीजिएगा। अगर कम पसंद करते हैं तो जितना तिल लीजिएगा उसका आधा से भी कम कटोरी में आप गुड़ लीजिएगा। तो इधर हमारा तिल का भी लड्डू बनकर रेडी हो गया है, आपको बताते भर में। और ये हमारा सेवड़े यानी कि चूड़े बोल रहे हैं, सॉरी, बेसन का जो सेवड़ा बना था उसका भी लड्डू यानी लट्ठो बनकर रेडी हो गया है। और इधर फ्रेंड्स देखिए अब बन रहा है चूड़े का लड्डू। तो मम्मी इधर पाक बैठाई हुई हैं। इसका मेजरमेंट, इसका भी वीडियो हम सेपरेट डाले हुए हैं। चूड़े का लड्डू आपको, इसमें भी मूंगफली और तिल मिला हुआ है। और इसका गुड़ का मेजरमेंट ये है कि अगर आप 1 कटोरा भर करके चूड़ा लीजिएगा जिस भी बर्तन से, तो उसका उसी, अगर आप ज़्यादा थोड़ा मीठा पसंद करते थे उतना ही आप, जितना आप चूड़ा लीजिएगा उतना ही आप, मतलब उससे थोड़ा सा कम आप उसी कटोरी से उससे थोड़ा सा कम गुड़ ले लीजिएगा। और भी कम खाते हैं तो सौ गुड़ और इसको भी तेल, मूंगफली, चूड़ा तीनों मिक्स है। चूड़ा को भी पहले भून लिया गया। इसका सेपरेट वीडियो आप लोग को हम डाले हैं अपने चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। चूड़े का लड्डू कैसे बनाते हैं गुड़ वाला, तो उसको भी मिला ली है मम्मी। और मिला करके अच्छे से, इसको भी मम्मी हाथ से छुएंगे नहीं क्योंकि गुड़ गर्म होता है। इसको पलटे की मदद से या स्पैचुला की मदद से आप अच्छे से चला लें। चला करके इसको दबा दें उसी से, और फिर हाथ को घी या तेल लगा करके हाथ में, और फिर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना साइज़ का आपको बनाना हो उस साइज़ का लड्डू बना बना कर रखते जाएं। फिर से आप लोग को एक बार अगेन बता दें दोस्तों, 1 कटोरी अगर चूड़ा लीजिएगा तो आधा कटोरी आप तिल लीजिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी अगर उतना मैं कंफ्यूज अगर हुए हूँ तो फिर से बता दिए। तो ये देखिए मम्मी लोग चूड़े का भी लड्डू बनाना शुरू कर दी हैं और इधर वो लोग बना रही हैं। तो इधर चूड़े का भी लड्डू बन गया है। और फ्रेंड्स आप लोग को मूढ़ी का लड्डू बनाना नहीं दिखा पाए हैं तो बता दें इसके लिए मेजरमेंट आप लोग को। तो इसके लिए क्या लीजिएगा, अगर 5 कटोरी मूढ़ी लीजिएगा ना, 5 कटोरी मूढ़ी लीजिएगा तो 1 कटोरी गुड़ लीजिएगा, सॉरी कटोरी, ठीक। तो ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आप लोग का सपोर्ट हमें मिल सके और आप लोग का प्यार भी हमारे पर बरकरार रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।